फ्रेंड्स, मैं ओम राज पुरोहित अपने YouTube चैनल दिल की किताब से मैं आज फिर आपसे मुखातिब हूँ, आपके सामने हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। आप सभी जानते हो कि कल 31 जुलाई है, रफ़ी साहब की बरसी का दिन है। तो आज रफ़ी साहब से संबंधित रिलेटेड अपने बात करेंगे, उसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज मैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो है रफ़ी साहब का एक दीवाना, और उसी के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और उसकी दीवानगी के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे। दोस्तों, 1971 में फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, और इसमें एक रफ़ी साहब का गाना था, नफ़रत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। दोस्तों, एक छोटा बच्चा इसी फिल्म को देखने जाता है और इस फिल्म के गाने को सुनकर वो देखता है कि कुछ लोगों की आंखें नम हो गई, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि इन लोगों की आंखें नम क्यों हो गई। और उसके बाद फिर वो बाजार जाता है और बाजार जाकर उस समय 25 पैसे की गाने की किताब आती थी, वो किताब खरीदता है और खरीद कर उस गाने को बार बार पढ़ता है, तो भी उसे रोना नहीं आता। अब उसकी समझ में ये बात नहीं आती कि इस गाने में ऐसा क्या है कि लोग उसे सुनकर रोने लगे। अपने टीचर से स्कूल में जाकर वो पूछता है कि ऐसा क्या था कि इस गाने को सुनकर लोग रोने लगे। तब टीचर ने कहा, गाने को गाने वाला जो गायक है उस गायक की आवाज़ में दर्द था, कशिश थी, और उसी ने लोगों के दिल को जीत लिया, दिल के ऊपर असर किया, और उसी से लोगों की आंखें नम हो गई, उनमें आंसू आने लगे, और तभी से ये लड़का रफ़ी साहब का दीवाना बन गया। उसी समय उस लड़के ने एक लाउड स्पीकर की दुकान पर काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो गाने सुन सके। कुछ समय बाद उसके अब्बा एक टेप रिकॉर्डर लेकर आए और उस पर वो कैसेटें सुना करता था, रफ़ी साहब के गाने सुना करता था। तभी उसे किसी ने बताया कि उसके पास के ही एक गांव में एक आदमी रिकॉर्डिंग करता है और वहां पर मन चाहे गाने अपने कैसेट में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उस बच्चे ने 25 रुपये जमा किए और जमा करने के बाद में अपने गांव मिराज महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से कोल्हापुर गया, और कोल्हापुर से मिराज का एक तरफ का किराया उस समय 2 रुपये था, मतलब आना जाना 4 रुपये में, और 25 रुपये उसने जमा कर रखे थे। वो दुकान पर पहुंचा और रफ़ी साहब के गाने हैं वो गाने रिकॉर्ड करवाए। 20 रुपये एक कैसेट के गाने रिकॉर्ड करने के लिए गए, और इस तरह से उसके पास सिर्फ 1 रुपया बचा, और 1 रुपया है उसके उसने चने खाए, और उसके बाद वहाँ महालक्ष्मी मंदिर में खाना खाकर किसी तरह से गुजारा किया, और फिर शाम की ट्रेन से वापस आया। और उसके बाद फिर वो एक रिकॉर्ड की दुकान पर लगा और वहाँ लगकर उसने गाने सुने और रफ़ी साहब की आवाज़ का आनंद उठाता रहा। दोस्तों, इसी तरह से चलता रहा और ये लड़का बड़ा हुआ, और लड़के की शादी की बात चली दोस्तों, तो उसने शादी के लिए भी बिल्किस नाम की लड़की ढूंढी, और बिल्किस नाम की लड़की से उस लड़के ने शादी की। जब रिकॉर्ड प्लेयर लाया अपने घर पर और ग्रामोफोन लाया, तो उसने रिकॉर्ड की कलेक्शन करनी शुरू की, और अब तक उसके पास लगभग 3000 के करीब रिकॉर्ड हैं, और 2000 रफ़ी साहब की फ़ोटो है, जिसमें छोटी से लेकर बड़ी फ़ोटोएं हैं, और इसके साथ साथ 2 स्टैम्प है, डाक टिकट है 2 इसके पास में रफ़ी साहब की, और इसके साथ ही कई किताबें हैं रफ़ी साहब की, 24 के करीब रफ़ी साहब की किताबें हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रफ़ी साहब से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इनके पास में 10-10 रुपए के नोट हैं, जो नोट रफ़ी साहब के जन्मदिन की तारीख है और रफ़ी साहब की बरसी की तारीख है। और दोस्तों,
जिस बिल्किस से इनकी शादी हुई उसके बाद रफ़ी साहब का एक गाना एक हंसी शाम को मेरा दिल खो गया, ये उनका फेवरेट गाना हो गया। और इनका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट है, वो लास्ट डिजिट भी रफ़ी साहब की बरसी का नंबर है। और इसी तरह से इनकी जो मंगनी हुई थी वो मंगनी रफ़ी साहब के जन्मदिन की तारीख है, उस तारीख से मेल खाती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया उस दीवाने के बारे में जो रफ़ी साहब का दीवाना है, जिसने अपना एक पूरा का पूरा कमरा रफ़ी साहब की तस्वीरों से, रफ़ी साहब की चीज़ों से, रफ़ी साहब की यादों से सजा रखा है। या आप कह सकते हो उसने एक पूरा कमरा है वो रफ़ी साहब का ही बना। अपना जो घर है उसे भी नाम दिया है रफ़ी मैंशन। यहाँ तक कि उसके बाइक का नंबर है वो नंबर भी रफ़ी साहब की बरसी के नंबर हैं, उन्हीं से मेल खाता है। तो दोस्तों, ऐसा रफ़ी साहब का दीवाना क्या आपने देखा है? दोस्तों, जिस दीवाने की मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ वो दीवाना है शमशेर इनामदार, और ये बिलोंग करते हैं मिराज से, महाराष्ट्र से। और शमशेर साहब को बम्बई में GM अंसारी ग्रुप के द्वारा रफ़ी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी यास्मीन ने खुद दिया, और यास्मीन के साथ थे मोहम्मद रफ़ी साहब के दामाद परवेज़ साहब। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कहानी सुनाई एक ऐसे दीवाने की जो रफ़ी साहब का दीवाना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर आपके सामने जल्दी ही आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ में, और आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक आपसे अलविदा, शुक्रिया, जय हिंद।